हेलो एवरीवन, हमारे पास आज देखिए क्या करेंगे कि सैंपल पेपर 6 हमने सोल्व करना है मैथमेटिक्स का एयरफोर्स के लिए। तो इस सैंपल पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करे गए हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो हमने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बात आप याद रखेंगे कि भैया जब भी हमें क्वेश्चन में गिवन मिले टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू मान लिया x गिवन है, तो हमारे पास सीकेंट थीटा की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट याद रखेंगे x² प्लस 1/2x, और टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है ये आपने डायरेक्ट याद रखनी है x² माइनस 1/2x। तो यहाँ से इस कंसेप्ट से अगर हम यहाँ से सीकेंट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करें तो सीकेंट थीटा की वैल्यू देखिए x की जगह क्या पुट करेंगे 3/2 पुट करेंगे, तो ये आ गया 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 प्लस 1/2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल करा, ये हमारे पास इसका एलसीएम लिया तो यह है 13/4 इंटू नीचे में क्या है 3 यानी कि 13/12। ये हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आई। हमने क्वेश्चन में कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि 12/13 जो है ये कोस थीटा की वैल्यू, और बी ऑप्शन हमारे पास जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू √2 प्लस 2 कोस 4 थीटा है। आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट मेथड बता रखा है इस टाइप के सवाल का, ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपने लास्ट की जो वैल्यू है 2 कोस 4 थीटा इसको ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखने के बाद आपने क्या करना है एंगल के अंदर 2 की पावर में करना है जितने रूट हैं, एक रूट है दो रूट हैं तो 2 की पावर में 2। ये हमारे पास आया 2 कोस 4 थीटा अपॉन 2 की पावर 2 4 से 4 कैंसिल 2 कोस थीटा। ये हमारा डायरेक्ट आंसर था यानी कि सी जो ऑप्शन था सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू कितनी दी है 2π/3। तो हमने कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने मान लिया कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y की जो वैल्यू है ये हमने मान ली भैया m के इक्वल आएगी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन इसको माना, इसको हमने सेकंड इक्वेशन माना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आया साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y, और राइट हैंड साइड को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 2π/3 प्लस m। ठीक है भाई, यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे π/2 फॉर्मूला से। इसी तरीके से साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y की वैल्यू π/2, और ये जो हमारे पास आ गया 2π/3 प्लस m। यहाँ से π/2 प्लस π/2 आ गया पाई, उस 2π/3 को इस साइड में लेकर के आए 2π/3 और इज इक्वल टू यहाँ पे चल रहा था m। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा, हमारी जो m की वैल्यू यहाँ से आई, m की वैल्यू आ गई π/3 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन जो अपने पास था वो क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि लॉगरिथम से क्वेश्चन है। लॉगरिथम का बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे करना था देखिए, ये दे रखा है log 125 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10। कैसे सोल्व करेंगे, log 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ये नीचे में बेस 10 एज इट इज, प्लस इसको लिखेंगे log 2 की पावर 3 और बेस 10 एज इट इज। ये पावर जो है ये आगे मल्टीप्लाई होगी log 5 प्लस ये पावर है ये आगे में मल्टीप्लाई होगी log 2। ठीक है भाई, दोनों में से 3 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बचा log 5 प्लस log 2 और दोनों का बेस क्या था 10, दोनों का बेस क्या था 10।
3 इंटू log m प्लस log n, इसको लिख सकते हैं log 10 इंटू m इंटू n, 5 दूनी 10, बेस में भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो ये इसकी वैल्यू कंप्लीट कितनी आएगी 1। तो फाइनल जो आंसर आया इसका हमारे पास आ गया 3, यानी कि सी ऑप्शन अपने पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी कोई 3 नंबर है, तीनों नंबर ए पी के अंदर है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बताना है कि ये ए पी में होंगे, जी पी में होंगे या एच पी में होंगे। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आपने एक काम करना है, ए बी और सी तीनों नंबर अपनी तरफ से लेट कर लेने हैं और ऐसे नंबर लेट करने हैं जो वास्तव में एपी में हो। तो मैंने मान लिया ए की वैल्यू 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है और ये तीनों ही नंबर एपी के अंदर हैं। अब हम 1/BC की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, 1/CA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 इंटू 1/A इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ गया, ये हमारे पास आ गया 1/6, 1/3, 1/2। ये 3 नंबर हमारे पास आए। तो इन 3 नंबर्स को हम चेक कर लेंगे भैया एपी में है, जीपी में है या एचपी में। अगर ये एपी के अंदर हुए तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम आएगा, तो ये इसका डिफरेंस चेक करा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा तो नीचे 6, ये आ गया 1/6। इन दोनों का डिफरेंस चेक करा 1/2 माइनस 1/3, इनका कॉमन डिफरेंस भी कितना आ गया, इनका कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास आ गया 1/6। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम, इसका मतलब ये तीनों नंबर्स किसमें थे, एपी के अंदर थे। तो ए आंसर हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है s इज इक्वल टू 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। हमने क्या करना है, इसके अंदर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भैया, हमने लिखा s इज इक्वल टू सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a/1 माइनस आर। आर की वैल्यू इस जीपी के लिए क्या है, a है भैया। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी a/1, तो वो भी क्या आ गई, ए आ गई। अब यहां से ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करा, या एस माइनस एस ए इज इक्वल टू ए। यहां से एस की वैल्यू आई ए प्लस एस ए, यहां से एस इज इक्वल टू ए कॉमन लिया, यह आ गया 1 प्लस एस, ए इज इक्वल टू एस अपॉन 1 प्लस एस, ए इज इक्वल टू एस अपॉन 1 प्लस एस। ऐसे अपने सोल्व करना था, तो एस अपॉन 1 प्लस एस, 1 मिनट रुकना भाई, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है, गड़बड़ ये हुआ है कि भैया इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 माइनस आर। ए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, तो देखिए फर्स्ट टर्म इस जीपी की 1 है, तो हमने कैसे करना है, s इज इक्वल टू 1/1 माइनस आर की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, क्या आई थी, a आई थी। तो a को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस a को, और s को हम नीचे लेकर के गए। यहाँ से हमारे पास आया 1 माइनस 1 अपॉन एस इज इक्वल टू ए, 1 अपॉन एस को इस साइड, ए को इस साइड लेकर के गए। ये इसका एलसीएम ले आया है, एस माइनस 1 अपॉन एस इज इक्वल टू ए। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि भैया यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 3 + 4 आयोटा का। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, कैसे करते हैं, मॉडुलस ऑफ z प्लस p अपॉन 2, बाहर लगता है प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस आयोटा अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस p अपॉन 2। इस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। यह आ गया प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू रूट 25, और आंसर आया 5। तो ये आ गया 5 प्लस p की जो वैल्यू होती है वो होता है रियल पार्ट, तो 5 + 3 अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 माइनस 3 अपॉन 2। ये वैल्यू हमारे पास आई प्लस माइनस, देखिए 5 और 3 8, 8/2 कितना 4, 4 का रूट लिया 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे 5 में से 3 गए 3, 5 में से 3 गए 2 बचे,
आगे देखिए कैसे करना है। 5 में से 3 गए, कितना बचा 2, 2/2 1, 1 का रूट कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये आएगा +-2 प्लस आयोटा। तो इसमें देखिए इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है, देखिए यहाँ से 2 आंसर हमारे पास आ गए, 2 प्लस आयोटा आ गया और सेकंड आ गया -2 माइनस का आयोटा। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो करेक्ट ऑप्शन करेंगे, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास है रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे दे रखे थे, देखिए 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन को स्किप करें, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए पार्टी देयर आर 30 पीपल, दे शेक हैंड विथ ईच अदर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स। एक पार्टी है, उस पार्टी के अंदर 30 आदमी हैं, वो 30 आदमी उस पार्टी के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, वो सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हमने टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक बताना है। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक होता है NC2, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक होता है NC2। n की वैल्यू 30 पुट करी, ये आ गया 30C2 इज इक्वल टू 30 × 29/2, ये आ गया 15, यानी कि 15 की गुणा 29 से करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर ABCD में से आपने टिक करना है, करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट इन एक्सपेंशन ऑफ। इस एक्सपेंशन के अंदर आपने लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। शुरुआत से थर्ड टर्म आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब भी बात हमारे पास आएगी लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे भैया, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को रिप्लेस कर दो। -3x को आगे लिख दिया और +1 को पीछे लिख दिया और इसकी पावर 10 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थर्ड टर्म निकाल देनी है आगे की साइड से। तो इनिशियल से, शुरुआत से जब थर्ड टर्म निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं, TR + 1 इज इक्वल टू 10CR -3x की पावर 10 -r और 1 की पावर r, ठीक है भैया। अब यहाँ पे थर्ड टर्म होनी चाहिए, तो r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 + 1, तभी तो 3 आएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 10C3 -3x की पावर 10 - 3 कितना आ गया 7, तो ये आ गया 10C3 3x की पावर 7, और ये जो नेगेटिव का साइन है इसको हम बाहर लिख देंगे, नेगेटिव का साइन बाहर लगा दिया, ये हमारे पास आया -10C3 और 3x की पावर 7, -10C3 और 3x की पावर 7। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, -10C3 और 3x की पावर 7। तो नेगेटिव का तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, नेगेटिव का तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा। एक बार दोबारा से चेक करते हैं क्वेश्चन को, TR + 1 इज इक्वल टू 10CR। तो देखिए हमने यहाँ पे r की वैल्यू कितनी पुट करनी थी, 2 पुट करनी थी, ये यहाँ पे मिस्टेक है, r की वैल्यू 2 पुट करनी थी, ये आ गया 10C2 -3x की पावर 10 - 2 यानी कि 8 और 1 की पावर 2, ये हमारे पास आ गया 10C2 और नेगेटिव है, इवन पावर है तो नेगेटिव अंदर ही खत्म होगा, 3x की पावर 8। 10C2 को हम लिख सकते हैं 10C8 और 3x की पावर 8, यानी कि जो C ऑप्शन था इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा r की वैल्यू 2 पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भैया, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसका इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया cos 25 इंटू cos 65 माइनस sin 25 और sin 65, ये दो वैल्यूज आई, ये दो वैल्यूज आई, तो इसमें से क्या करना है, cos A cos B माइनस sin A sin B, तो ये हमारे पास आएगा cos A + B का फॉर्मूला, cos A + B का फॉर्मूला, ये आ गया cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि ए ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिए, ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, आयोटा 0 0 आयोटा, आपने ए का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भैया, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की ही प्रोडक्ट ए के ही साथ, ए की ही प्रोडक्ट ए के ही साथ, ये हो गया।
अब क्या करेंगे भैया, इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो आयोटा की आयोटा के साथ करी, आ गया आयोटा का स्क्वायर। आयोटा की 0 के साथ करी तो ये 0 की 0 के साथ करी, तो 0 की 0 के साथ करी तो आ गया 0। अब करेंगे आयोटा की 0 के साथ प्लस 0 की आयोटा के साथ, 0 की आयोटा के साथ, आयोटा की 0 के साथ, आयोटा की 0 के साथ, सॉरी 0 की 0 के साथ और आयोटा की आयोटा के साथ, आयोटा की आयोटा के साथ करी तो आ गया आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, -1 0 0 -1। आपने ऑप्शन में इस तरीके से भी मिल सकता है कि नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया बाहर में, तो यह आ गया 1 0 0 1। तो भैया इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑप्शन में हो सकता था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना था, ये हमने ग्राफ ड्रॉ करा, यहाँ पे आया x की वैल्यूज थे, यहाँ पे आई x की वैल्यू -2। तो आपने क्या करना था, एक आपने एक लाइन बनानी थी जो इक्वी डिस्टेंट हो इन दोनों से। तो ये देखिए यहाँ पे x -1 आएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच में कितने नंबर आए, 8 नंबर आए। 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरफ से 4 नंबर हम इधर चले तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास लाइन आ गई x इज इक्वल टू 2, इनका बीच का मिड पॉइंट आ गया, इसी पॉइंट से लाइन पास होगी और वो लाइन है x इज इक्वल टू 2 से पास होगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम लाइन। फ्रॉम ये कोई पॉइंट दे रखा था, -2 और -3, इस पॉइंट से इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी। तो जब भी आप टेंजेंट का लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट इस पॉइंट को इस सर्कल के अंदर पुट कर दो। x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर, y की जगह -3 पुट करेंगे, -2 इंटू -2 -10 इंटू -3 प्लस में 1। ठीक है भाई, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4, 10 तिया 30 प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आई। ये हो गया 30 30 40 और ये अंडर रूट 48 अंडर रूट 48, इसको हम लिख सकते हैं रूट 12 गुना 4, इसको लिख सकते हैं रूट 4 गुना 3 गुना 4। तो इसका आंसर आ गया 4√3। 4√3, रूट से 4 को बाहर निकाला, 4√3, यानी कि सी ऑप्शन जो अपना था वो बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एक पैराबोला की जिसका वर्टेक्स 1,1 पे है और जिसका फोकस 1,2 पे है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इस पैराबोला को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, रफली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। वर्टेक्स है 1,1 पे, 1,1 पे, यहाँ पे कोई वर्टेक्स है। ठीक है भैया, इसका फोकस है 1,2 पे, फोकस यहाँ पर है, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। इसका मतलब कि इस टाइप का पैराबोला ड्रॉ होगा। इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। लेकिन ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे नहीं है, तो इसके जनरल इक्वेशन होगी x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, 4a इंटू वाई माइनस के। तो h की वैल्यू और k की वैल्यू जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है वो होंगी 1,1। तो ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस 1। अब बात बची a कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो भैया वर्टेक्स के और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको a बोलते हैं। ये कोई पॉइंट है 1,1, ये पॉइंट है 1,2, इनके बीच का आप डिस्टेंस निकालेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट आएगा। तो a की वैल्यू आपने इस क्वेश्चन में कितनी पुट करनी है, 1 पुट करनी है। ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। एक इलिप्स दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस
9y² इज इक्वल टू 36। इसका इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले कंप्लीट इक्वेशन को 36 से डिवाइड करा, यह आएगा x² 9 y² 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, अब इतना जब हमारे पास आया तो ये हमारे पास a के स्क्वायर की वैल्यू है, ये b के स्क्वायर की वैल्यू है। इसेंट्रिसिटी होती है √1 माइनस b² a², ये आ गई √1 माइनस 4/9, ये आ गई √5/9, ये आ गया √5/3। ये हमारे पास करेक्ट था, तो बी ऑप्शन जो था इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट फाइंड आउट करना है x³ माइनस a³ अपॉन x माइनस a। तो इस तरीके की लिमिट का आपने एक फॉर्मेट पढ़ा होगा कि भैया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये जो लिमिट आती है ये हमारे पास आती है n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये डायरेक्ट लिमिट है, डायरेक्ट आप लोगों ने याद करनी होती है। तो इस तरीके से जब आप इसको याद करोगे तो इसकी जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, n इंटू ए की पावर n माइनस 1। लेकिन a की जगह क्वेश्चन में कितना है, 3 है, तो ये आ गया 3 इंटू ए की पावर 3 माइनस 1 कितना, 2, 3a² इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आपने चेंज कर लेने हैं। इसके ऑप्शन में आपने 3a² भी एक ऑप्शन लिखना है और ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन, भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। x इज इक्वल टू 80², y इज इक्वल टू 280, d2y अपॉन dx2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो y का डेरिवेटिव 2a, x का डेरिवेटिव 2at, 2a से 2a कैंसिल, आंसर आया 1/t। एक और बार डेरिवेटिव करना है, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t²। लेकिन t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, dt/dx आएगा। ये बात आपने याद रखनी थी, ये ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो dt/dx कैसे निकालेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dx/dt इज इक्वल टू 2at, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो आ गया dt/dx इज इक्वल टू 1/2at। तो ये हमारे पास dt/dx की जगह 1/2at पुट करेंगे, यह आएगा -1/2at3, माइनस 1/2at3, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास जो इस क्वेश्चन का था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, इसके बाद एक और स्लाइड ऐड करेंगे। यह है 1 + cos 2x अपॉन 1 - cos 2x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 1 + cos 2θ का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ, 1 - cos 2θ का होता है 2 sin² θ इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल करा, ये हमारे पास आ गया cot² x इंटू dx। तो ये वैल्यू हमारे पास cot² x को लिख सकते हैं, cot² x को लिख सकते हैं cosecant² x माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन cosecant² x का cot x माइनस 1 का माइनस x प्लस c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था, इस तरीके से सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy/dx इज इक्वल टू secant x इंटू 2 secant x प्लस 3 टेंजेंट x। तो इसका कैसे करेंगे भैया, dy/dx इज इक्वल टू secant x को अंदर मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 2 secant² x प्लस 3 टेंजेंट x इंटू secant x। यहाँ तक सोल्व होने के बाद आपने क्या करना है, ये जो dx नीचे की साइड था इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। dy का इंटीग्रेशन आएगा y इज इक्वल टू 2 एज इट इज secant² x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x प्लस 3
10x और सीकेंट x का इंटीग्रेशन सीकेंट x प्लस c, ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ये मेथड है कि आप x वाले कोऑर्डिनेट्स को एक तरफ करें, y वालों को एक तरफ करें, dx को उनके साथ लगाएं, dy को इसके साथ, और दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन कर देना है। जो भी इक्वेशन आपके पास आएगी वही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट। सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। तो भैया ये हमने मान लिया ए है कोई सेट, ठीक है। ये हमारे पास एक अलग से बना लेते हैं, कोई सेट बी है, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, और हमारे पास मान लिया यहाँ पर आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब हो सकता है? ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम तभी हो सकता है कि जब भैया ए के अंदर बी कंप्लीट आ जाए, ए के अंदर बी कंप्लीट आ जाए, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, सॉरी बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी ए के अंदर हों और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स ए के अंदर हों। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी की कब हो सकती है कि भैया ए बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएं, ए के अंदर आ जाएं। तो 3 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ए इंटरसेक्शन बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हमारे पास कोई हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हमने इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, उस थीटा को फाइंड आउट करना है। तो भैया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए डॉट बी हमारे पास ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा के इक्वल है। ए और बी का डॉट करेंगे, ये जो आई वाले एलिमेंट है यानी एक्स कोऑर्डिनेट की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करी 6 आया, वाई की वाई के साथ करी 2 आया, इज इक्वल टू ए का मॉडुलस अंडर रूट 9 प्लस 4 इंटू बी का मॉडुलस अंडर रूट 4 प्लस 1 इंटू कोस थीटा। ये हमारे पास आ गया 8 इज इक्वल टू रूट 13 इंटू रूट 5 कोस थीटा। ये आ गया 8 अपॉन अंडर रूट 13 की 5 से गुना करी, यह है 65 इज इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई कोस इनवर्स 8 अपॉन अंडर रूट 65। किन्हीं भी 2 वेक्टर के अंदर आपने एंगल फाइंड आउट करना है तो आप उनके डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके उनके बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है आसान सा क्वेश्चन है, मतलब कि है तो इम्पोर्टेंट लेकिन आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि ये वैल्यूज़ आपने डायरेक्ट याद रखनी है। जब भी आपसे एंगल पूछा जाए कि डायगोनल जो है क्यूब, कोई क्यूब है, उस क्यूब के डायगोनल के बीच में क्या एंगल आएगा, ये वैल्यू आपने डायरेक्ट याद रखनी है। ये एंगल जो हमारे पास आता है, ये हमारे पास आता है कोस इनवर्स 1/3। कोस इनवर्स 1/3 जो है ये किसी भी क्यूब के डायगोनल के बीच का एंगल होता है। ये आपने डायरेक्ट याद रखना है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।